श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण मात्र से ही इस कलिकाल में कौन कौन से लोग पवित्र होते हैं, इस विषय पर जब नारद जी ने सनकादियों से प्रश्न किया था, तो जो नारद और सनकादियों का संवाद है कि कैसे कैसे लोग इस श्रीमद् कलिकाल में श्रीमद् भागवत महापुराण से पवित्र हो जाते हैं, जब इस प्रकार का प्रश्न हुआ था, तब सनकादि मुनीश्वर ने ब्रह्मा जी की मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ने नारद जी को उपदेश किया था। मारो नारद जी को लक्ष्य बनाकर पूरे विश्व को, पूरे संसार को उपदेशित किया था, समस्त भक्तों को उपदेश दिया था कि कैसे कैसे लोग इस श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण से पवित्र हो जाते हैं इस कलयुग में। कि के शुद्ध्यन्ति वदन्तु महाम सप्ताह यज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोक हितं विचार्य प्रकाशितः कोपि नवीन मार्गाः। हे कृपालु, आप परम कृपालु हैं। आप इस संसार को, संसार के हित के लिए विचार करके आपने प्रकाशितम कोपि नवीन मार्गाः, आप एक नवीन अलौकिक मार्ग ही प्रकाशित कर दिया है, एक अलौकिक मार्ग का दिशा निर्देश किया है। के शुद्ध्यन्ति, कौन कौन से लोग शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। वदन्तु महाम, आप कहिए। सप्ताह यज्ञेन कथामयेन, इस सप्ताह श्रवण से श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सप्ताह श्रवण विधि या कथा सप्ताह यज्ञ से कौन कौन लोग पवित्र हो। के शुद्ध्यन्ति सप्ताह यज्ञेन कथामयेन, इस कथा सप्ताह यज्ञ की कथा से कौन कौन से लोग शुद्ध होते हैं। वदन्ति, आप कहिए। अद्भुत बात कही है। सनक, सनंदन, सनत कुमार नारद जी के इस प्रश्न को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि ये लोक कल्याण के लिए प्रश्न है। क्योंकि जो चाहते हैं कि हमारा इतना बड़ा पाप हो गया है, अगर वो अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहते हैं तो किस माध्यम से करें, ये बातें उसमें बताई गई कि अगर आप अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहते हैं, पुनः दोबारा इस पाप में नहीं लगना चाहते हैं, तो आपके पाप का यही प्रायश्चित है कि जहां भी सप्ताह यज्ञ होती हो, भागवत की कथा चलती हो, वहां पर आप पहुंचकर 7 दिन पर्यंत अवश्य उस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करें। श्रवण मात्र से ही श्रवण मंगलम, आपका मंगल हो जाएगा। तव कथामृतम, यह कथा अमृत है। तो कैसे कैसे मनुष्य शुद्ध होते हैं। ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा, सनत कुमार जी महाराज कहते हैं कि ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा, जो सदा सर्वदा मनुष्य, जो मनुष्य सदा सर्वदा पाप ही करता हो, सदा दुराचार रताभिमार्गाः, जो सदा हमेशा दुराचार में ही लगा हुआ हो। क्रोधाग्नि दग्धः, जो क्रोध रूपी अग्नि में जल रहा हो, दग्ध हो रहा हो। क्रोधाग्नि दग्धः कुटिलश्च, जो कुटिल हो। कामिनः, जो कामी पुरुष हो। सप्ताह यज्ञेन, वह सप्ताह यज्ञ से कलौ पुनन्ति, इस कलिकाल में पवित्र हो जाते हैं। सत्येन हीनाः पितृमातृदूषिका, जो सत्य से हीन है, सत्य से च्युत हो गए हैं। पितृ मातृदूषिका, जो माता पिता की निंदा करने वाले हों। तृष्णाकुलाश्च, जो तृष्णा से व्याकुल हो गए हों। आश्रम वर्जिता, जो आश्रम से रहित हों। ये दंभिका, जो दंभी हों। मत्सरिणोपि,
जो दूसरों के उन्नति को देख कर कुढ़ने वाले हों, हिंसकाः जो हिंसक हों, सदैव उसी में रत हों, लगे हों, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, वो भी सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण मात्र से ही पवित्र हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। और पंचोग्र पापा छल छद्य कारिण, पंचोग्र पापा 5 महापाप बताए गए हैं। मदिरापान, जो मदिरापान करने वाले हों, ये 5 महापाप में प्रथम पाप है। दूसरा, जो ब्रह्म हत्या, ब्राह्मणों की हत्या करने वाले हों। तीसरा, जो सुवर्ण की चोरी करते हों, ये 5 महापाप में आता है। चौथा, जो गुरु स्त्री गमन करते हों। और 5वां, जो विश्वासघाती हों, जो दूसरों के साथ विश्वासघात करते हों, ये महापाप में आता है। ये जो गुरु स्त्री गमन करने वाले हों, पीठ पीछे जो सुवर्ण की चोरी करते हैं, जो मदिरा का अपान करते हैं और ब्रह्म हत्या जो करते हैं, ये 5 महापाप करने वाले भी सप्ताह श्रवण यदि कर लें और संकल्प करें कि आज के बाद ऐसा हम कोई भी क्रिया नहीं करेंगे, तो उस सप्ताह श्रवण से, भागवत की कथा से इस कलयुग में पवित्र हो जाते हैं। छल छद्यचारण, जो छल करने वाले हैं। और कैसे कैसे हैं? क्रूरा, जो क्रूर हैं। पिशाचा इव निर्दयाश्च ये, और पिशाच के समान निर्दयी हैं। और ब्रह्म स्वपुष्टा, और जो ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होने वाले हों। व्यभिचारी कारिणः, और जो व्यभिचारी हों। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, वो भी सप्ताह यज्ञ से परम पवित्र हो जाते हैं। नारद जी इस प्रकार से जब प्रश्न किया और सनकादियों ने सुना रहे हैं, तब सनकादि जी कहते हैं कि इस विषय में एक प्राचीन इतिहास आपको सुनाता हूं। अत्र ते कीर्तिस्यामि इतिहासम पुरातनम, मैं आपको पुराना इतिहास श्रवण कराता हूं, बहुत ही विख्यात है, सुप्रसिद्ध है। मैं एक इतिहास आख्यान आपको सुनाता हूं। यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि ही प्रजायते, जिसके श्रवण मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप हानि, पाप की हानि होती है, अर्थात पाप नष्ट होते हैं। पाप हानि ही प्रजायते। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तमम उत्तमम, तुंगभद्रा नदी के समीप एक उत्तम नगर था। यत्य वर्णाः सुधर्मेण सत्य सत्य कर्म तत्पराः, वहां लोग अपने अपने वर्ण आश्रम धर्मों का सही सही पालन करने वाले थे। वहीं पर एक आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्व वेद विशारदः, उसी स्थान पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। सर्व वेद विशारदः, जो समस्त वेद के विशेषज्ञ थे, जानकार थे। स्रोत अस्मात् निसृणातो, जो सौत और अस्मात् कर्मों के जानकार थे। द्वितीय एव भास्करः, और जो द्वितीय सूर्य के समान तेजस्वी थे। और क्या कहते हैं, तो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण जो थे, तुंगभद्रा नदी के उस तट पर उस अनुपम गांव में रहा करते थे, उस अनुपम नगर में रहते थे। और उनकी पत्नी का नाम धुंधली था। तत्प्रिया धुंधली स्मृता, पर जो धुंधली थी वो परम जाले कलह प्रिया। उस धुंधली, उनकी धर्म पत्नी, आत्मदेव की जो धर्म पत्नी धुंधली थी, कलह प्रिया, वो कलह से ही व्यथित थी। कलह उनको अत्यधिक प्रिय था। सूराचा गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया, मानो दूसरों को घर में वो कलह ही करवा देते थे।
झगड़ा करने के लिए सदैव तत्पर रहती थी, ऐसी भयंकर थी। संसार में देखा गया है कि जिसका पति अच्छा है तो पत्नी गड़बड़ हो जाती है, जिसकी धर्म पत्नी ठीक है तो पति ही ठीक नहीं है, और अगर दोनों ठीक हो जाए तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है, पूर्वजों की बहुत बड़ी कृपा होती है, माता पिता का बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है कि दाम्पत्य जीवन सुखमय व्यतीत होता है। नहीं तो कुछ ना कुछ विडंबनाएं अवश्य इस वैवाहिक जीवन में देखने को हम सबको मिलती हैं। कहते हैं कि आत्मदेव नाम ब्राह्मण के यहाँ सब किसी चीज की कमी नहीं थी। धनवान थे, कुलवान थे, यशवान थे, विद्वान थे, पर एक कमी थी। सब कुछ भी होते हुए एक कमी थी, क्या? कि उनके यहाँ कोई पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं थी। न पुत्र था न पुत्री थी। बहुत सारा समय व्यतीत हो गया, पर जब अवस्था ढलने लगी तब उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए अनेक यत्न किए। क्या करते हैं? बोले दंपत्यो रममाणयोः अर्थाः संतान हेतवे गो भू हिरण्यवासांसी दीनेभ्यो इच्छितः सदा। वे क्या करते हैं? बोले दीनों को, दुखियों को वो दान देते हैं। क्या क्या दान दिए हैं? बोले गौ दान दिए, भूमि दान दिए, हिरण्य द्रव्य दान दिए, और वासांसी वस्त्र दान किए। गौवें दान किया, भूमि दान किया, द्रव्य दान किया, वस्त्र दान किया। किसे? दीनेभ्यो इच्छितः सदा। दिन दुखियों को उन्होंने ये सारी चीजें दान दिया। और धनार्धम धर्म मार्गेण, धर्म के मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन लगा दिया, अपना आधा धन समाप्त कर दिया। इसी दान आदि के धर्म के कार्य में उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए ये सारे उपाय किए। दिन दुखियों को गौ दान दे देते थे, पृथ्वी दान कर देते थे कि आप इतनी जमीन ले लिए, आपके पास नहीं है, ले जाइए। द्रव्य, जो अभावग्रस्त थे लोग, उन्हें भी द्रव्य भी दान कर देते थे। जिनके पास वस्त्र नहीं था, वस्त्र दान कर देते थे। पर प्रारब्ध में जो नहीं है वो नहीं मिल पाता है। इतने सब यत्न आत्मदेव जी ने किया, पर परिणाम क्या निकला? लिखते हैं न पुत्रो न अपि वा पुत्री ततश्चिंतातुरो भृशम। इतना सब कुछ करने के बाद भी न तो उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और ना ही उन्हें पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई। अतः चिंता तुरो भृशम, और वो चिंता से आतुर रहे, चिंता से व्याकुल हो गए कि इतना सब कुछ करने के बाद भी हमें न पुत्र की प्राप्ति हो रही है, न पुत्री की प्राप्ति हो रही है। इस संसार में भी यह देखा गया कि जब हमें संतान की प्राप्ति नहीं होती है तो माता पिता कितना कितना यत्न करते हैं, सब देखने को मिलता है। किस मंदिर पर जाकर माथा नहीं टेकते हैं, किस तीर्थ में जाकर स्नान नहीं करते हैं, किन संतों के पास जाकर अपने भाव को व्यक्त नहीं करते हैं, यज्ञ कराते हैं, यागादि कराते हैं, ब्राह्मणों को बुलाकर उनकी सेवा करते हैं। मगर फिर भी अगर कुछ कमियां रह जाती हैं तो हमें उसकी प्राप्ति नहीं होती है, या हमसे कुछ कमी हो गई हो, या ब्राह्मणों से कुछ कमी हो गई हो, या मंत्र में कुछ त्रुटियां हो गई हो, जिसके कारण से हमें उस चीज की प्राप्ति नहीं होती है। वही काम आत्मदेव जी के साथ भी हुआ कि आत्मदेव जी अवस्था के ढल जाने पर
संतति का विचार किए, दीन दुखियों को गौ दान किया, भूमि दान किया, द्रव्य दान किया, वस्त्र दान किया, मगर फिर भी इतना सब कुछ करने के बाद भी न तो उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और ना ही उन्हें पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई, और चिंता ऊपर से घेर ली। क्या होता है? और उसी चिंता में ब्राह्मण देवता क्या करने के लिए निकलते हैं? एकदा साधुजो दुखाद गृहम त्यक्त्वा वनम गतः। इसी दुख से दुखित होकर वे ब्राह्मण देवता एक दिन गृहम त्यक्त्वा, घर को छोड़कर वनम गतः, वन के चले गए। मध्याह्ने तृषतो जाता तडागः समुपेयवान। और जब मध्याह्न हुआ, जाते जाते थक गए, प्यास लग गई, तब एक जलाशय के पास पहुंचे, जल पिया और कुछ क्षण आराम ही कर रहे थे कि उसी कुछ मुहूर्त के व्यतीत होने पर संत लोग पधारे। सन्यासी कश्चिदागतः, सन्यासी लोग आ गए। दृष्ट्वा पीत जलम तम तो विप्रो यातस तदंतिकम। और जब जल ब्राह्मण देवता पीकर थोड़ा सा प्रसन्न हुए, तो उन सन्यासियों ने पूछा कि कथम रोदस विप्रत्वम कातो चिंता वलीयसी, कि हे ब्राह्मण देवता, आपको किस प्रकार की चिंता है? आप अपने चिंता का कारण हमें बताएं। मैं आपके इस दुख का कारण जानना चाहता हूं। दुखश्च कारणम, आपके इस दुख का कारण क्या है, बताइए। आत्मदेव जी ने बताया कि भगवान, हमारे कोई पुत्र नहीं है, कोई पुत्री नहीं है, हमारे सब कुछ है। हमने अनेक प्रकार के दिन दुखियों को दान भी किया, पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए हम दुखी होकर अपने घर को छोड़कर इस वन में आ गए हैं। कहते हैं कि प्रजा दुखेन शून्यो हम प्राणा त्यक्तु मिहागतः। कहते हैं कि प्रजा दुखेन शून्यो हम, संतान से हीन होने पर, संतान दुख से दुखी होने पर मुझे सब कुछ सोना सोना ही दिखाई दे रहा है, इसलिए हम प्राणास्त्यक्तु मिहागतः, प्राण त्यागने के लिए हम यहां पे आए हैं। धिक जीवनम प्रजाहीनम, संतान के बिना यह जीवन धिक्कार है, इस जीवन को धिक्कार है। जिस घर में संतान ना हो वो जीवन धिक्कार है। आत्मदेव ब्राह्मण बोल रहे हैं, तत्व के विद्वान थे, वेदों के जानकार थे, पर जब परिस्थितियां आती हैं तो अच्छे अच्छे को धराशाही कर देती हैं। आज आत्मदेव ब्राह्मण जो वेद विशारद थे, तत्वज्ञ विद्वान थे, आज उनकी ये दशा हो रही है कि वो सन्यासियों के सामने कह रहे हैं कि धिक जीवनम प्रजाहीनम, संतान के बिना जीवन को धिक्कार है। धिक गृहम प्रजा बिना, और संतान के बिना गृह को भी धिक्कार है। धिक धनम चानपत्यस्य, और संतान के बिना धन को भी धिक्कार है। उस धन का जब उपयोग करने वाला कोई रहेगा ही नहीं तो उस धन का क्या होगा? उस धन को कमा के हम करेंगे ही क्या? इसलिए संतान के बिना धन भी क्या है, उस धन को भी धिक्कार है। और धिक गृहम, धिक कुलम संतति बिना, और संतान के बिना उस कुल को भी धिक्कार है। पाल्यते या मयाधेनु, दुख का कारण बता रहे हैं। पाल्यते या मयाधेनु सा वंध्या सर्वथा भवेत, जो मैं अपने घर में गाय पाला हूं वो भी सर्वथा क्या है,
भांज है वो भी बच्चा आदि नहीं देती है। और यो मयारोपिता वृक्ष सोपि वंध्यात्वमाश्रयेत, जो मैं मेरे घर में जो मैं वृक्ष भी लगाता हूँ वो भी वृक्ष भी फल फूल नहीं देते हैं, सर्वथा वंध्या हो जाते हैं। यत् फलम मद्गृहायातम तत् शीघ्रम विनश्यति, और जो फल में बाहर से भी जो आता है वह भी क्या होता है, तत् शीघ्रम विनश्यति, वह शीघ्र ही क्या हो जाता है, सड़ जाता है। जो बाहर से भी फल आता है वो भी सड़ जाता है। गाय पालते हैं तो संतति नहीं होती है, उसके बछड़ा नहीं होता है। जो वृक्ष लगाता हूं वो फल फूल नहीं देते हैं। जो बाहर से भी फल फूल आता है वो भी शीघ्रम विनश्यति, शीघ्र ही क्या जाता है, पड़ जाता है। इन सब बातों को देखकर और अत्यंत दुखित हो रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रभु आप कुछ उपाय बताइए, नहीं तो मैं आपके सामने ही अपने प्राण को त्याग दूंगा। मैं बहुत ही दुखी हो गया हूं। शृणु विप्रमया तेद्या प्रारब्धम तो विलोकितम। तब यतिरुवाच, सन्यासी लोग कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, मैं आपके प्रारब्ध को देख लिया हूं और देखकर यह मैंने निर्णय किया कि सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च, आपको 7 जन्मों तक कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। अब दुख में भी दुख मिल गया। होता है कि भगवान अपने भक्तों को दुख पर ही दुख देते हैं, बाद में उन्हें जब उस दुख को सहने की आदत पड़ जाती है तब उन्हें भगवान सब कुछ दे देते हैं। उस दुख में भी भगवान की याद नहीं जाती है तो भगवान उन्हें सब कुछ प्रदान करते हैं। और पुत्रादि सुखहीनोयम विवेकेन भवेत किम, में ब्राह्मण देवता कहते हैं कि ऐसे विवेक से क्या मतलब है। वहां कहते हैं कि 7 जन्म तक आपको जब पुत्र नहीं होगा, राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, क्या उन्हें कोई सुख मिला? इसलिए आप इस पुत्र के दुख को त्याग दीजिए। संन्यासः सर्वथा सुखम, और सन्यासी बन जाइए, इसी में सुख है। तब ब्राह्मण देवता का विवेकेन भवेत किम मे पुत्रम देहि बलीयसी। हे ब्राह्मण देवता, हे सन्यासीगण, हे महात्मन, इस विवेक से मेरा क्या होगा, आप बलपूर्वक मुझे पुत्र दीजिए। नो चेत यजाम्यहम प्राणास्त्वग्रे शोक मूर्छितः, और वे शोक मूर्छित होकर अपने प्राणों का मैं यहीं पर त्याग कर दूंगा। पुत्रा आदि सुखहीनोयम संन्यासः शुष्क एव ही। पुत्र पौत्र सुखहीनोयम, मुझे यह संन्यास नीरस लग रहा है, सूखा लग रहा है। क्यों? जहां पर पुत्र पौत्र के सुख नहीं होता है ऐसा संन्यास भी हमारे लिए नीरस है। तुम्हारे लिए सबसे अच्छा यही है कि जहां पुत्र पुत्री आदि गृहस्थ ही जीवन ठीक है। गृहस्थः सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः, वह संसार में सरस तो गृहस्थ ही है जहां जो पुत्र पौत्र से भरा पड़ा है, भरा हुआ है, समन्वित है। चित्रकेतुर्गतः कष्टम विदलेखा मिमार्जनात्, चित्रकेतु को भी बहुत दुख मिला था। अनेक प्रकार से ब्राह्मण सन्यासीगण उस ब्राह्मण देवता को समझाते हैं, फिर भी ब्राह्मण देवता को नहीं समझ में आता है और हठ करते हैं। अतो हठे न युक्तोसी, जब हठ करने लगते हैं तब सन्यासी उस तपस्वी लोग क्या करते हैं, बोले फलमेकम च दत्तवान। तब उन्होंने जान लिया कि ये ब्राह्मण देवता यदि अगर मैं कोई उपाय नहीं किया तो ये हमारे सामने ही अपने प्राणों का प्राणांत कर देगा। इसलिए सन्यासी लोग मजबूरी वश भगवान से प्रार्थना किए, क्योंकि
अहम भक्त पराधीना, भगवान अपने भक्तों के अधीन हैं। कि जो जो ब्राह्मणगण भक्त भगवान के जिस हेतु से पुकारते हैं तो भगवान उन्हें उस वस्तु को देना ही पड़ता है। ब्राह्मणों के ही कारण भगवान रणछोड़ बने, ब्राह्मणों के ही आशीर्वाद से बलि ने देवताओं को भी जीत लिया, स्वर्ग को भी प्राप्त कर लिया। तो ब्राह्मणों के ही विप्रत प्रसादात धरणी धरोहम, विप्रत प्रसादात कमलावरोहम, विप्रत प्रसादात अजितो जितोहम, विप्रत प्रसादात मम राम नाम। ब्राह्मणों का ही आशीर्वाद से सब कुछ है। तो सन्यासी लोग भी क्या करते हैं, भगवान के ऊपर निर्भर होकर फल में कम च दत्तवान, उस ब्राह्मण देवता को फल प्रदान करते हैं। और जब ब्राह्मण देवता फल प्राप्त करते हैं बड़े प्रसन्न होते हैं, बोलते हैं प्रभु भगवान कुछ इस फल के भक्षण करने के बाद कुछ नियम बता दीजिए, हमको किस नियम का पालन करना होगा। तब महात्मा जन कहते हैं इदम भक्षा पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति, अगर इस फल को आपकी धर्म पत्नी भक्षण कर लेगी तो कुछ समय व्यतीत होने पर इन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी भविष्य में। और बताए सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तस्तु भोजनम, आपकी धर्मपत्नी यदि 1 वर्ष तक सत्य का आचरण करेगी, शौच का आचरण करेगी, दया करेगी, दान करेगी, एक समय भोजन करेगी, वर्षा अवधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोत निर्मला, 1 वर्ष तक अगर इस प्रकार से रहेंगी तो वह पुत्र निर्मल पुत्र आपके यहाँ जन्म लेगा। इस प्रकार से वो नियम बताकर संत महात्मा लोग चले जाते हैं। आत्मदेव ब्राह्मण घर आते हैं, अपनी धर्मपत्नी को उस फल को देते हैं। पत्न्याः पाणौ फलम दत्वा स्वयं यातस्तु कुत्रचित, और उस फल को देकर कहीं चले जाते हैं। और अहो चिंता मोत्पन्ना फलम चाहम न भक्षयेत, जब आत्मदेव ब्राह्मण उस फल को देकर अपने धर्मपत्नी को चले जाते हैं तो विचार करती है उनकी धर्मपत्नी धुंधली कि हो चिंता मोत्पन्ना, अपने हृदय में चिंता करने लगती है, चिंता उत्पन्न हो गया। फलम चाहम न भक्षेत, उस फल को नहीं खाना चाहती है और विचार करती है कि अगर मैं फल खा ली तो क्या होगा। बोले फल भक्षेण गर्भस्यात्, अगर मैंने फल प्राप्त किया खाया तो गर्भ रह जाएगा। गर्भेड़ो दर वृद्धिदा, और जब गर्भ रह जाएगा तो मेरा पेट वृद्ध बड़ा हो जाएगा। स्वल्प भक्षम, मेरा भोजन कम हो जाएगा और मैं शक्ति रहित हो जाऊंगी। गृह कार्यम कथम भवेत, मैं घर के कार्य को कैसे करूंगी। दैवघाती भवेत ग्रामे पालयेद गर्भणी कथम, और दैवश अगर इस ग्राम में डकैतों का आक्रमण हो गया तो मैं भला कैसे भागूंगी। सुकवन निवसेत गर्भस्थम, अगर ये सुखदेव के समान गर्भ में ही रह गया तब मैं क्या करूंगी। कुक्षे कथम उपसृजेत, और तिर्यक चेदागतो गर्भस्तदा में मरणम भवे, और कहीं यह बालक गर्भ में ही तिरछा हो गया तब तो मैं मर ही जाऊंगी। प्रसूतो दारुणम दुखम, जन्म देते समय बहुत दुख होगा। सुकुमारी कथम सहे, भला मैं सुकुमारी उसे किस प्रकार से सह सकूंगी। फिर विचार करती है कि लालने पालने दुखम, बच्चा अगर हो भी जाएगा तो उसके लालन पालन में भी दुख होगा। प्रसूतायाश्च वर्तते
बंध्या वा विधवा नारी सुखनी चेत में मति। विचार करती है कि मेरे सोचने के हिसाब से, मेरे मति के हिसाब से सुखी कौन है। बोले विधवा, बंध्या चा विधवा नारी, जो बंध्या है, जिसको पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होती है, जो विधवा है, उन्हें जो है सबसे अच्छे सुखी तो बताओ। एक धर्मपत्नी को पुत्र रत्न की प्राप्ति होने पर कितनी बड़ी प्रसन्नता हो रही है, ये कलह प्रिया इतनी भयंकर है कि इसको दुख हो रहा है। तो सारी बातों को विचार करके धुंधली सोचती रही। उसकी एक बहन आई, उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, मेरे भी पेट में गर्भ है,